नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। चंद घंटों के इंतजार के बाद एक ऐसी घटना होने वाली है जिस पर लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों लोगों की निगाहें होंगी। आप समझ ही गए होंगे क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे धमाकेदार मैच भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला है और सभी को इंतजार है इस मैच का जब दोनों टीमें ग्राउंड पर होगी। और इस सब के बीच मौका किसे मिलेगा, और जब मौके की बात है तो विशाल मल्होत्रा को कैसे भूल सकते हैं। विशाल मल्होत्रा जो कि मौका मौका फेम है और उन्हीं से बात करेंगे कल के मैच को लेकर और इस बार वो किसे मौका देने वाले हैं इन तमाम चीजों पर। विशाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपोर्टर जी पर। थैंक यू रिपोर्टर जी। मौका 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 मौका। तो इस बार मौका, जाहिर सी बात है, भारतीय फैन है तो पाकिस्तान को तो मौका बिल्कुल नहीं देंगे, लेकिन क्या आपके पास कोई रिक्वेस्ट आ रही है पाकिस्तानी फैंस की कि भैया इस बार तो हमें भी मौका दे दो, हर बार मौका हमारे से छीन कर ले जाते हो। तो रिपोर्टर जी, ऐसा होता है कि मुझे तो काफी डीएम वगैरह आते ही रहते हैं मेरे हैंडल पर। तो काफी वो होता है कि इस बार हम नहीं फोड़ने देंगे, इस बार हम फोड़ेंगे, इस बार फोड़ेंगे, ऐसे ऐसे करते आते ही हैं। मतलब फ्रॉम द उस तरफ, बॉर्डर के उस तरफ से आते ही हैं। अच्छे प्यार भरे मैसेजेस हमेशा आते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन क्या है ना कि पिछली बार जैसे कुछ 19-20 हुई कभी ये वगैरह, वो तुक्के से ठीक है, जीत गई थी पाकिस्तान। अब हर बार तुक्का नहीं चलता है और इंडिया को भी स्कोर बोर्ड बढ़ाना है ना। इंडिया को भी स्कोर बोर्ड एज इन उनका बढ़ाना है, तो इसलिए एक आध बार दे दिया, मतलब ये नहीं कि हर बार मौका देना होता है। तो इसलिए इंडिया चलो के ठीक पास है, कुछ तो तसल्ली रहे इनके पास भी। राइट, तो कुछ तो एक होना चाहिए ना स्कोर भी खेलने के लिए। तो इसलिए कभी कभार दे देते वरना हैं। ऐसा लगेगा कि एक ही तरफ की चीटिंग चल वन रही साइडेड हो है। गया बस, बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई फन नहीं रहता, फिर फायर आनी चाहिए ना। इस मैच के लिए मौका मौका फेम विशाल मल्होत्रा कितने एक्साइटेड है, क्योंकि काफी दिनों के बाद मौका मिल रहा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच की इस जंग को। देखिए सर, क्या होता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जब भी हो एक अलग लेवल पे होता है। इंडिया पाकिस्तान का मैच तो मतलब, और ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान है इसलिए संडे को ही रहता है ज्यादातर। तो वो एक मतलब बिना कहे एक चीज है कि मतलब टॉप ऑफ द गेम हमेशा रहेगा। वो चाहे कोई भी टूर्नामेंट हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, T20 हो, वर्ल्ड कप हो, या फ्रेंडली मैचेस जो कभी पहले जमाने पहले कभी हुआ करते थे। लेकिन हाँ, जैसे मेरा एक नया शो आजकल शुरू है, उसकी शूट वूट है, तो कल नहीं है। तो अब तो कल यही प्लान है, अपना कुछ स्टूडियो की चीजें हैं, कुछ और साथ साथ थोड़े देर में बस कुछ घंटों बाद मैच वैच आना ही है। तो बस इधर ही बैठ के घर पे बढ़िया सा आराम से सेटअप पूरा तैयार करके ऐसे पकड़ के बस देखना है, हिलना नहीं है, पूरा मैच देखना है, पूरा इस बार इंडिया को लेकर जाना है। खत्म बात। मौका छूटना नहीं चाहिए कि कहीं अरे इधर बिल्कुल। उधर छोटी सी भी गुंजाइश हो गई तो फिर बड़ी मुश्किलें होंगी। क्या देखिए लगता है ये आपने वैसे बहुत मैच अच्छी को बात देखते कही हुए? है वैसे। शुरुआत तो अच्छी हुई भारत की, बांग्लादेश को कतई मौका नहीं दिया, एकदम निपटा दिया। शुरुआत अच्छी रही सर, कहीं ना कहीं ऑब्वियसली वो चीजें कुछ नहीं होनी चाहिए थी जो हो गई, पर ठीक है, होता है। वो भी एक्साइटमेंट लाया, लेकिन उसको हम उस तरीके से क्यों लेके जाए कि चलो ये बॉल छूटी, वो रह गया, 5 विकेट के बाद रन ज्यादा बढ़ गए, ये हो गए वो हो गए। लेकिन एक्साइटमेंट आया। तो मैच हमेशा अपने इधर इंडिया के साथ हमेशा ये है कि गेम बड़ी अच्छी देते हैं वो। और इसी तरह पे, चलो बायस होके नहीं बोलेंगे कि हम इंडियन फैन हैं तो हम हमेशा तारीफ करते हैं और ऐसे। लेकिन हाँ, पाकिस्तानी टीम जो है, उनकी फील्डिंग, उनकी बॉलिंग लाइनअप, दे आर गुड, हमेशा से रही है अच्छी, ऐसी बात नहीं है। वो चाहे अख्तर साहब के टाइम से हो, उनसे पहले के हो और अभी के हो, हमेशा एक बॉलिंग फील्डिंग लाइनअप उनका ना हमेशा अच्छा रहा है। तो इस वजह से हमेशा इंडिया पाकिस्तान मैच में भी टक्कर जो होती है या देखने का जो एक्साइटमेंट, जो विगर आता है ना, वो मजेदार होता भी इसलिए क्योंकि एक्चुअली दोनों टीमों की तरफ से एक बड़ा बढ़िया सा मैच हमेशा देखने को मिलता है। गेम होती है, गेम। गेम इज नहीं, द इसमें तो वर्ड। कोई दो राय नहीं, जो एक्साइटमेंट होती है यार गजब होती है। मतलब आप सब कुछ भूलकर सिर्फ टकटकी लगाकर मैच देख रहे होते हैं, आसपास क्या चल रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान तो भूल ही जाते हैं, पूरा वर्ल्ड भूल जाता है। ट्रू। और बहुत जगह जगह होता है, जैसे काफी सालों से, जैसे T20 मतलब 20-20 ओवर्स हो गए, तो 50 ओवर्स का इतना ज्यादा वो वैसा होता है ना कि पूरा लगातार बैठे रहो देखते रहो। 20-20 ओवर्स का ज्यादा इंटरेस्टिंग फंडा ऑलरेडी चल चुका है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान में आपके 50 ओवर है ना, तो एक एक बॉल आप मतलब अपने अपने अंदर रहता। तो ये एक्सप्रेशन जो है ना, ये हर एक के है, ये एक अकेले के नहीं है, ये एक है और ये अंदरूनी बाय बर्थ है ये। कल के सेटअप में क्या कुछ ऐड ऑन होने वाला है? सर सेटअप में ऐड ऑन बस ये है कि हम होंगे अपनी तैयारियों के साथ सारे। और बाकी कुछ नहीं सर, सिर्फ गेम का लुत्फ लेना है, गेम का आनंद लेना है।
कि जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ेगी, अभी क्वालिफायर खत्म करते हुए जैसे जैसे फाइनल की तरफ जाएगी, इस बार का चैंपियंस ट्रॉफी लेकर आएगी, क्योंकि एक्चुअली काफी टाइम हो गया, अब ले लेना चाहिए, एक आध कब उठाएं, अब बहुत दे दिया दूसरों को, अभी लेने का टाइम भी है। रोको को लेकर टेंशन तो नहीं है रोहित और कोहली को लेकर कि कहीं वो पाकिस्तानी बॉलर्स को कोई मौका ना दे दे, क्योंकि थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है, शनि की दिशा दशा सब कुछ जो है ना गड़बड़ चल रही है दोनों के साथ। पर सर चाहे अब ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वही बैलेंस आउट करने के लिए हमारे पास और भी उभरते हुए हैं ना सारे जो दिखा रहे हैं, गिल साहब हैं, सब है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो भी खेलेंगे ही, ऐसा कुछ नहीं है। कोहली सर देखिए, विराट भाई और रोहित शर्मा जी का तो ऐसा है ना कि एक ट्रस्ट फैक्टर, एक वो हम लोगों में ऑलरेडी बन चुका है इतने सालों से और अभी तक में, कि हमको पता है कि वो आगे ना तो हम वो दो राय ज्यादा लाते नहीं है। चलो भगवान ना करे हो अभी, लेकिन फिर भी कभी हो भी जाता ना कि 19-20 हो गई और हो भी गया आउट, लेकिन फिर भी एक वो रहता है, चल कोई नहीं, वो एक होप अपने आप आ जाती है। तो वो एक ट्रस्ट जो इन लोगों ने पैदा किया, जैसे आज भी कोहली अगर हम कहें, विराट, तो मतलब है कि हाँ ठीक है देख लेगा, पर बाकी हमारी लाइनअप में है चीजें जो पता है कि अगर 19-20-1% होती भी है तो वी हैव द पीपल जो संभाल लेंगे, पता है कि हाँ चलो ठीक है। तो ये ट्रस्ट जो कमाया हमारी टीम ने एक्चुअली बड़े मुश्किल से होता है, और मेहनत है वो, ठीक है, कभी कभार फॉर्म इन आउट रहती है, जो भी है उसमें क्या, इसमें कोई दो राय नहीं कि मेहनत जबरदस्त है, और उसी जबरदस्त मेहनत को कल तो जरूर देखना चाहेंगे सभी की। यही होगी कि फाइनल का क्या होगा भाई अब बाद में देखेंगे, ये मैच तो हमें चाहिए ही चाहिए। ये तो एक सर बार ऐसा फिर ना, से इंडिया मौका हो पाकिस्तान जाए, मतलब वही, क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा कि कोई भी टूर्नामेंट हो, तो चाहे वर्ल्ड कप का क्वालिफायर हो, T20 का हो या चैंपियंस ट्रॉफी का हो, मतलब फाइनल अपनी एक जगह, सारे मैच, सारी सीरीज अपनी एक जगह पे, एक अकेला ये मैच, ये सबका बाप बाप होता है वाली बात। ये तो अपने एक अलग से है, थोड़ी मतलब एक्साइटमेंट ये अपने रहेगी। आप में ये पूरा कप होता है, ये एक अकेला मैच। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ये मौका मौका से जब आपको मिला फेम, मतलब उसके बाद का पहला रिएक्शन क्या था? वो थोड़ा पॉजिटिव था या नेगेटिव था कि यार ये क्या कर लिया, अच्छा लगा, या फिर बाद में समझ में आया कि नहीं ये तो ठीक है? तो सर अभी 7 फरवरी को ही 10 साल हुए हैं हमें इस मौका कैंपेन की शुरुआत करे हुए, और 2015 7 फरवरी से ही शुरू करते हुए अभी किया था। और सारे जो हमारे मेकर्स थे, सारे चैनल से क्रिएटिव वाले सब लोग, हम सब वापस मिले भी थे अभी, अपना अच्छा खासा एक ग्रीट एंड मीट हुआ था 7 फेब को, टू सेलिब्रेट 10 साल। तो पूरा एक डेकेड हो गया इस जर्नी को शुरू किए हुए, जो आज तक भी हिट है। और मतलब ये अपने आप में एक बहुत अच्छी सी चीज लगती है, जो सच में ज्यादा शायद मैं तो सोचने में दिमाग लगाता भी नहीं, जो है तो है भगवान की दया से, लेकिन हाँ कभी कोई एक तोड़ होता है ना, वो आया नहीं, क्योंकि वो एक लेवल जो एक उसने दे दिया ना, एपिटोम जो दे दिया उसने, वो अलग है। तो इसलिए वो एक चीज ही अपने आप में, मतलब मौका म्यूजिक या फिर ये मौका वाले का जो फेस आ जाता है कि मौका अंकल आ गया, मौका लड़का आ गया, ये आ गया, वो सब चीजें अपने आप में ना बहुत अलग आ जाती है। लेकिन जो आप कह रहे हो कि उससे पहले कैसे था या क्या नहीं था, तो इस चीज को अगर हम 10 साल पहले ले जाएं, 2015 के वक्त की अगर हम बात करें, तो तब मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, जॉब करता था बेंगलोर में, छोड़कर 2012 अक्टूबर नवंबर से शुरू किया था मैंने टू बिकम एन एक्टर। मुंबई आया था, दिल्ली से हूँ वैसे मैं। तो करते करते 2015 मतलब ऑलमोस्ट 2 साल बाद कुछ एक चीज आई थी। इट वाज जस्ट वन एड, एक एड था, जैसे नॉर्मल एक एक्टर को ऑडिशन के बाद मिल जाता है कुछ है, वैसे एड मिला था इंडिया पाकिस्तान का। अच्छी चीज ये थी कि उस एड में अगर आपको याद हो तो अलग अलग बना था, वो कॉलेज का लड़का, फिर नया शादीशुदा, फिर छोटा बच्चा, फिर एक मिड एज गाय बन गया, और पूरे एड में अलग अलग टाइमलाइन थी। खेलने को आर्टिस्ट को मिलता है, तो मैं खुश था, बढ़िया था, पैसा था, एड था, 2 दिन का हमने एक एड शूट करा था, वो याद है मुझे, इधर ही मुंबई में, और इट वाज गुड। और पूरे एड में एक ही लाइन लास्ट में बोलता है, अब फोड़ेंगे यार, जो अपनी टूटी आवाज में बोलता बस। लेकिन वो हिट सेंसेशन या वो एक लाइमलाइट में तुरंत आ गया था। और उस वक्त हिट्स या डिजिटल का जमाना 2015 का वैसा शुरू नहीं हुआ था, इट स्टार्टेड उसके बाद से 2016 तब तक ऐसा भी नहीं था कि मीम कहीं ऑनलाइन मिलते थे आपको या कुछ था। तो इट वाज अ वेरी ऑर्गेनिक प्रोसेस जो हुआ था कि अगले दिन न्यूज़पेपर में, बॉम्बे टाइम्स मुझे याद है, हर जगह पे, पंजाब के हर जगह पे जहाँ मेरे रिलेटिव्स भी रहते थे, उन्होंने बताया था क्या था, ओला OLX पे भेज दे इन पटाखों को, ऐसे ऐसे करते करते बन रहा था। तो तब धीरे धीरे पता चला था कि हाँ शायद कुछ बड़ा हो गया है, कुछ हुआ है, रिकग्निशन मिली है एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, मुझे मतलब रिकग्निशन मिलनी शुरू हुई, लोगों ने देखना शुरू। हाँ उस वक्त ज्यादा कंफ्यूजन रहती थी कि ये सच में उधर का ही बंदा इधर आया है, बॉर्डर का, इधर का है क्या, इधर का तो नहीं, क्योंकि एक्टर तब नहीं जानते थे। फिर असल में कुछ कंफ्यूजन भी देखिए, पाकिस्तान से है या
हिंदुस्तान से है। नहीं, लेकिन तो देखिए अच्छा है 10 साल और आज भी ये मौका जो है वो हमेशा से बना हुआ है और यही इंतजार है जब एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होंगे तो भारतीय टीम ज़रा-सा भी मौका नहीं देगी किसी भी चाहे फील्डिंग हो, बॉलिंग हो या फिर बैटिंग हो। क्या ट्रू, उम्मीद कर रहे हैं अगर ट्रू। भारत पहले बैटिंग कर रही है तो क्या स्कोर होना चाहिए पाकिस्तान के सामने? सर देखिए, अब जैसे इंडिया बांग्लादेश वाला मैच का हाल अगर हम कहें, वही वाली बात है सर। इंडिया का सारे मैच अच्छे जाते हैं, कभी-कभार वन साइड भी जाते हैं, वन साइडेड मैचेस होते हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान में वन साइडेड मैच बहुत ही कम, मुझे मेरे बचपन से अभी तक की अगर मैं बात करूं, बहुत कम ही याद है कि कभी कुछ हुए भी थे ऐसे। तो हमेशा वो कहीं ना कहीं टर्न लेते जरूर है, और वही चीज इंटरेस्टिंग भी बनाता है, वही चीज गेम को गेम भी बनाता है, इसमें हम गलत नहीं कहेंगे। तो क्या स्कोर देना आएगा या नहीं आएगा, ना देखते हैं सर, क्योंकि उनकी बॉलिंग लाइनअप भी बहुत अच्छा है, सब है। लेकिन हाँ सर, जो भी कुछ हो 250 पौने 300 तक पार, मतलब 250 प्लस पौने 300 समवेयर अराउंड दैट तो रहना चाहिए, मुझे लगता है। बाकी देखते हैं, कुछ पता नहीं। अगर 300 गेम तो पार सर रहेगा ऐसी तो है ना थोड़ी कि अगर उर्दू आपको याद हो, उर्दू की वर्ल्ड कम कप का ही रहेगी जमाना बिल्कुल था। ना। सॉरी आपको काट रहा हूँ रिपोर्टर जी, लेकिन वर्ल्ड कप का ही टाइम था जो आज तक मैं हंसता भी उस मैच पे। टीम, लेकिन चलो वो टीम थोड़ी उस वक्त सही नहीं थी, नौसिखिया थी क्रिकेट के मामले में, कनाडा की टीम थी। जब याद है ना, कुछ 30 पे भी ऑल आउट हुए थे, 30 रन हाँ, वर्ल्ड हाँ। कप के वक्त के क्वालिफायर जमाने में। तो कहीं ना कहीं मैच की अपनी लाइफ ही वैसी है, तो कुछ कह नहीं सकते, सब अनप्रिडिक्टेबल रहता है, और खासकर इंडिया ये पाकिस्तान में बात तो तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ही, ये बिल्कुल बिल्कुल ही। ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान के मैच की जो भविष्यवाणी करना, उसके लिए ज्योतिष बनना खैर थोड़ा-सा जल्दबाजी रहती है। मैच देखना, जल्दबाजी मैच रहती है देखो, एक्चुअली। उसका मजा लो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सही बात है, एंटरटेन हो, एंटरटेनमेंट हो। देखो 19-20 होती है तो दुख होता है, लेकिन हाँ, कल दुख का टाइम नहीं है, बढ़िया है। मुझे लगता जरूर है कि सर कहीं ना कहीं क्लोज कॉल जरूर आएगी एक आध बार। मुझे लगता है थोड़ा सा वैसा एक स्ट्रेस वाला मोमेंट आएंगे जरूर 2-3 बार, ऐसी बात नहीं है कि एकदम फ्री फ्लो हो जाएगा। लगता है एक दो बार कुछ मोमेंट्स ऐसे आएंगे, पर घबराने का नहीं, मौका मौका, पटाखे वटाखे नहीं फोड़ेगा ये बंदा, भी बहुत सालों तक लेके जाने वो पटाखे, हमने ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, खत्म थोड़ी कर देंगे, अभी सालों साल चलाने हमने। बिल्कुल, कल के मैच के लिए कोई 2 शब्द, कोई 2 लाइन ज़हन में आ रही है तो एक बार ज़रूर शेयर करें और फिर उसके बाद कोशिश करेंगे मैच की जीत के बाद फिर से आपसे रूबरू होंगे। सर मैं तो बस एक ही चीज़ खुश होता हूँ, क्योंकि बहुत आपने भी नोट, सबने, हमारे दर्शकों, फैन सबने ही देखा होगा, जब जब वर्ल्ड कप या सिनेरियो इंडिया पाकिस्तान मैच का जब जब होता है, किसी भी तरीके का टूर्नामेंट अगेन, ये गाना मौका मौका एक एंथम की तरह स्टेडियम पे भी बजाया जाता है, और बहुत बार हो चुका है ऐसा। तो इसलिए 2 लाइनें क्या, 2 वर्ड बोले तो भी मौका मौका है, 2 लाइन है तो पूरा गाना ही बहुत बढ़िया है, आज दर पे चल के आया है मौका। तो पर उसमें हम ये कहते हैं कि पटाखे फोड़ने का नहीं, पाकिस्तान को हराने का। पिछली बार हमने जीत दे दी थी, इस बार थोड़ा ले लेंगे वापस। चलिए, मजा आने वाला है, चंद घंटों का इंतजार है और जो एक्साइटमेंट है सभी की हाई है और विशाल की भी हाई है और मौका बिल्कुल इस बार भी भारतीय टीम पाकिस्तान को नहीं देगी, तो इसलिए जी, पाकिस्तानी फैंस जो है अपने पटाखे अगर खरीद लिए तो उनको वापस दे आए, क्योंकि खर्चा करने का नहीं, क्योंकि मौका नहीं मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत बाकी शुक्रिया विशाल हमारे टीवी साथ है जुड़ने उनके के लिए पास, और ऐसी बात बात करने के नहीं। लिए। टीवी है उनके पास, टीवी में पटाखे लगा देंगे साथ में, इकट्ठे ही सब चीजें फोड़ टीवी को फोड़ सकते हैं। चलिए, ठीक बहुत है बहुत सर। शुक्रिया, बहुत मजा आया आपसे बातचीत करने में और थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक भारतीय यू। टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं इस मैच के लिए। बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू।